सेंसरी ऑर्गन के बारे में बताते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम आपको आई के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, आई और ईयर विभिन्न कंपटीशन में पूछा जाता है, इसलिए बता रहे हैं। साइंस के कंपटीशन में तो है ही, जीके में और जीएस में भी देखते हैं एक पोर्शन बहुत अच्छा आई का रहता है। ठीक, तो उसको ध्यान में रखते हुए आई के बारे में देखते हैं। सबसे पहली चीज तो हम जानते हैं आई जो होता है एक टीलो रिसेप्टर ऑर्गन है। कैसा ऑर्गन है? टीलो रिसेप्टर। ठीक है, टीलो रिसेप्टर क्या होता है? टीलो रिसेप्टर मतलब ये होता है कि ऐसे ऑर्गन जो दूर से इम्पल्स को ग्रहण करते हैं। ईयर जो हमारा है वो भी क्या है? एक टीलो रिसेप्टर ऑर्गन है। आई भी हमारा क्या है? टीलो रिसेप्टर ऑर्गन, जो दूर से, बहुत दूर से इम्पल्स को ग्रहण करते हैं। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, अगर हम आई को देखें तो आई एक हमारे ये जो हमारा सर है उसमें देखिए आई एक सॉकेट में पाया जा रहा है। दोनों आई क्या है? एक सॉकेट में पाया जा रहा है। उस सॉकेट को क्या कहते हैं? ऑर्बिट। तो इस ऑर्बिट जो होता है जिसके अंदर ये, इसके अंदर ये आई पाया रहा है। ठीक है, तो ऑर्बिट क्या करता है? उसकी उसकी रक्षा करता है, प्रोटेक्शन करता है। अगर आई को हम देखें तो ये ऑर्बिट उसका प्रोटेक्शन कर रहा है। दूसरा, ये आई लैस है, ठीक है, वो भी प्रोटेक्शन करते हैं। आई लिड है, पलक जो है आई लिड है, वो भी प्रोटेक्शन करता है। और ये जो भौवें हैं आईब्रो, ये भी प्रोटेक्शन करता है। ठीक है, ये सब प्रोटेक्शन में काम करते हैं। एक चीज और इम्पॉर्टेंट है, आई में यहाँ जो ऑर्बिट होता है, ऑर्बिट के पास यहाँ पे एक ग्लैंड पाई जाती है, उसे कहते हैं टीयर ग्लैंड, या क्या कहते हैं? टीयर ग्लैंड, या इसी को कहते हैं लैक्राइमल ग्लैंड। ठीक है, टीयर ग्लैंड या लैक्राइमल ग्लैंड आंख में पाई जा रही है, जो क्या करती है? एक एंजाइम का सिक्रीशन करती है, उसको कहते हैं लाइसोजाइम। कौन सा एंजाइम है? लाइसोजाइम। लाइसोजाइम जो होता है ये बैक्टीरिया को किल करता है, हमारी आंख को साफ रखता है। ठीक है, तो ये चीज हो गया थोड़ा एक जनरल आई के बारे में। ठीक, अब आई के हम पार्ट्स को देखते हैं। आई में कि अगर ये पूरे स्ट्रक्चर को देखें तो किसका स्ट्रक्चर है? आई का एक स्ट्रक्चर है। तो आई को हम, या आई बाल को हम देखें तो इसको 3 लेयर में बांट सकते हैं। आई बाल कितने लेयर में बांट सकते हैं? 3 लेयर में। सबसे आउटर लेयर जो होता है उसको कहते हैं स्क्लीरा। मिडिल वाला जो लेयर है उसको कहते हैं क्या? कोराइड। और इनर वाला जो लेयर होता है उसको क्या कहते हैं? रेटिना। ठीक है, तो किसी भी आई को हम 3 पार्ट में बांटते हैं। सबसे आउटर वाली लेयर जो होती है उसे कहते हैं स्क्लीरा, मिडिल वाली जो लेयर होती है उसको कहते हैं कोराइड, और सबसे इनर जो लेयर होती है उसे क्या कहते हैं? रेटिना। ठीक है, तो हम एक एक लेयर, आई बाल के एक एक लेयर को देखते हैं। सबसे पहले हम आते हैं स्क्लीरा के बारे में। ठीक है ना, अगर स्क्लीरा को देखें तो आउटर मोस्ट लेयर होता है। स्क्लीरा जो है एक ए वैस्कुलर लेयर है। कैसी लेयर है? ए वैस्कुलर। ए वैस्कुलर फाइब्रस लेयर है। तो पूछा आता है ए वैस्कुलर लेयर कौन सी है? स्क्लीरा। ए वैस्कुलर मतलब कोई ब्लड वेसल्स की सप्लाई नहीं होती। ठीक है, थिन ए वैस्कुलर लेयर है सबसे आउटर स्क्लीरा, और यही आगे एक्सटेंड होके किसका निर्माण करती है? कार्निया का। ठीक है, आगे एक्सटेंड होके किसका निर्माण कर रही है? कार्निया। तो कार्निया किससे डिराइव हुआ? स्क्लीरा लेयर से। तो क्वेश्चन पूछा आता है कि कार्निया की ओरिजिन कहाँ से हुई है, किससे डिराइव किया गया है? स्क्लीरा लेयर से। ठीक है, तो वो स्क्लीरा क्या है? ए वैस्कुलर, इसी से डिराइव है कार्निया। तो कार्निया भी क्या है? ए वैस्कुलर है। कार्निया भी क्या हो गया? ए वैस्कुलर। ठीक है, देखा जाता है कि कार्निया का ट्रांसप्लांटेशन होता है। अगर किसी व्यक्ति की कार्निया खराब हो गई, इसका क्या करते हैं? ट्रांसप्लांटेशन करते हैं। तो जो व्यक्ति अपना कार्निया डोनेट करता है तो ये देखा जाता है कि अगर उसकी डेथ हुई है तो 14 आवर, 14 आवर के अंदर, ठीक है, कार्निया को, उस व्यक्ति के आंख से कार्निया को निकाल दिया जाता है। ठीक है, 14 आवर के अंदर अगर नहीं निकाल दिए तो कार्निया ये नष्ट हो जाती है। कार्निया के ऊपर एक पतली सी ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन पाई जाती है, उसे कहते हैं कंजक्टिवा। कार्निया के ऊपर एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? कंजक्टिवा। कंजक्टिवा वायरस से जब इन्फेक्टेड होती है तो हमारी आंखें लाल हो जाती हैं, तब इस डिजीज को कहते हैं
कंजक्टिवाइटिस। ठीक है, तो ये हो गया आउटर लेयर स्क्लीरा के बारे में। दूसरी जो लेयर है इसकी थिक लेयर है वो कौन सी है? कोराइड। कोराइड लेयर जो होती है ये हाईली वेस्कुलराइज्ड होती है। कोराइड लेयर हाईली वेस्कुलराइज्ड, हाईली वेस्कुलराइज्ड मतलब इसमें ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है इसमें पिगमेंट भी पाया जाता है, तो वेस्कुलराइज और पिगमेंटेड होती है। ठीक है, ये वेस्कुलर और पिगमेंटेड होती है। और ऊपर वाली स्क्लीरा क्या थी? ए वेस्कुलर और फाइब्रस थी। इसमें जो कोराइड लेयर में पिगमेंट पाया जाता है वो मिलानिन पिगमेंट होता है। कौन सा पिगमेंट होता है? मिलानिन पिगमेंट। मिलानिन पिगमेंट पाए जाने के कारण जो लाइट आती है, टकराती है, तो उसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, लाइट जो स्कैटर्ड नहीं करने पाती उसको क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, तो कोराइड लेयर वेस्कुलर और पिगमेंटेड होती है, इसमें मिलानिन पिगमेंट पाया जाता है, और जो अंदर लाइट आती है वो क्या करती है? स्कैटर्ड नहीं होने पाती, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। कोराइड लेयर आगे चलकर, ठीक है, इसी से डिराइव होता है क्या? सिलियरी बॉडी। ठीक है, कोराइड लेयर से किसका निर्माण होता है? सिलियरी बॉडी। ठीक है, और कोराइड लेयर से ही आगे चलकर निर्माण होता है किसका? आइरिस का। कोराइड लेयर से ही आगे चलकर किसका निर्माण होता है? आइरिस का। आइरिस एक कलर्ड पार्ट है हमारे आई का। आई का जो कलर्ड पार्ट होता है ब्लैक, ब्राउन, ये सब ब्लू, ये कौन सा पार्ट होता है? आइरिस का। ठीक है, ये भी किससे आइरिस डिराइव किया गया है? किससे डिराइव किया गया है? ये भी कोराइड से। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे कैमरा, इसको आइरिस को हम डायफ्राम ऑफ कैमरा कहते हैं। किसके समान होता है ये? डायफ्राम ऑफ कैमरा। कैमरा में इससे डायफ्राम होता है, उसी के समान ये आइरिस होता है। और आइरिस के बीच में ये जो छिद्र पाया जाता है उसको कहते हैं प्यूपिल। तो प्यूपिल के साइज को कौन मेंटेन करता है? आइरिस। ठीक है, और ये जो सिलेरी बॉडी है, सिलेरी बॉडी से थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जुड़े होते हैं, उसे कहते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट, जिसकी सहायता से लेंस लगा होता है। ठीक है, तो सिलेरी बॉडी, ठीक है, इसके फोकल लेंस के फोकल लेंथ को कौन डिसाइड करता है? सिलेरी बॉडी के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के कारण। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, अगर लेंस को देखें तो लेंस जो होता है, ठीक है, ये कैसा है? उत्तल टाइप है। ठीक है, कैसा है? उत्तल टाइप, मतलब कॉन्वेक्स टाइप है। कैसा है ये लेंस? कॉन्वेक्स टाइप, ट्रांसपेरेंट होता है और कॉन्वेक्स टाइप होता है। ठीक, अब कोराइड लेयर के बाद हम सबसे अंतिम लेयर आते हैं, वो कौन सी है? रेटिना। सबसे अंतिम लेयर जो होती है वो कौन सी होती है? रेटिना लेयर होती है। रेटिना लेयर जो होती है ये भी क्या है? वेस्कुलाराइज्ड है और पिगमेंटेड है। ठीक है, रेटिना को देखें तो ये वह रीजन होता है जिसपे इमेज का फॉर्मेशन होता है। जो लाइट आती है, किसी ऑब्जेक्ट का जो प्रतिबिंब होता है वो कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। ठीक है, उल्टा होता है और वास्तविक होता है। तो किस पे किसी ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब बनता है? रेटिना पर। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट चीज है, रेटिना को देखें तो रेटिना 3 चीज से मिलकर बना हुआ है। रेटिना में 3 प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। ठीक है, कितने प्रकार की सेल्स पाई जाती है? 3 प्रकार की सेल्स पाई जाती है। ठीक है ना, तो कभी कभी ये सेल्स तो नहीं पूछा गया, बस इतना ध्यान रखिएगा, 3 प्रकार की सेल पाई जाती है। ठीक है, इसमें हो जाएगी बाइपोलर सेल्स हो जाएंगी, और ये क्या कहते हैं, पिगमेंटेड सेल्स हो जाएंगी, जो फोटो रिसेप्टर सेल्स होती है। पिगमेंटेड एक फोटो रिसेप्टर सेल्स कह सकते हैं। ठीक है ना, ये सब सेल्स इसमें रेटिना में पाई जाती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट रेटिना का ये चीज है कि रेटिना में जो फोटो रिसेप्टर सेल्स पाई जाती है वो 2 प्रकार की होती है। ठीक है, एक होती है रॉड और दूसरी क्या होती है? कोन होती है। ठीक है, एक रॉड है, दूसरी क्या है? कोन्स। ठीक है, रॉड और कोन्स। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट चीज है, रेटिना जो होता है इसका सबसे थिनेस्ट पार्ट जो होता है, रेटिना का सबसे थिनेस्ट पार्ट जो होता है वो क्या कहलाता है? ठीक है, या जहां रेटिना में डिप्रेशन पाया जाता है, एक गड्ढा टाइप पाया जाता है, एक रचना पाया जाती है, उसे कहते हैं फोविया सेंट्रलिस। फोविया सेंट्रलिस रेटिना में वह पार्ट है जहां पे सिर्फ कोन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? ओनली कोन पाए जाते हैं। और शार्पेस्ट विजन, सबसे अच्छा विजन जो होता है वो कहाँ होता है? फोविया सेंट्रलिस का। शार्पेस्ट विजन जो प्राप्त होता है कहाँ से? फोविया सेंट्रलिस से। फोविया सेंट्रलिस के तरफ यहाँ का जो पार्ट है वो कहलाता है मैकुला लुटिया। मैकुला लुटिया को येलोइश पार्ट भी कहते हैं, और मैकुला लुटिया येलोइश पार्ट में यहाँ कोन और रॉड दोनों चीज पाए जाते हैं। ठीक है, तो रेटिना को हम देखें तो रेटिना में एक स्थान पाया था मैकुला लुटिया, जिसको हम येलोइश पार्ट कहते हैं। यहाँ पे रॉड और कोन दोनों पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं?
राड और कोन दोनों पाए जाते हैं। जबकि मैकुलर रेटिना में जो डिप्रेशन पाया था उसे कहते हैं फोविया सेंट्रलिस, जहाँ एक्यूट विजन का फॉर्मेशन होता है वहाँ सिर्फ कोन पाए जाते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं रेटिना रीजन में ही एक जगह पाया था ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट वह रीजन है जहां पे ना तो राड पाए जाते हैं ना कोन। राड और कोन दोनों क्या होंगे? एब्सेंट होंगे। राड कोन दोनों क्या होते हैं? यहाँ एब्सेंट होते हैं। और यहाँ से ऑप्टिक नर्व बाहर जाती है, ब्लड वेसल्स अंदर आएगी, ऑप्टिक नर्व क्या होगी? बाहर जाएगी। ठीक है, अब राड और कोन को देखें। अगर राड को हम देखते हैं तो राड में एक पिगमेंट पाया जाता है, उसे कहते हैं रोडोप्सिन। पूछा आता है राड में कौन सा पिगमेंट पाया था? रोडोप्सिन। कोन में कौन सा पिगमेंट पाया था? आयोडोप्सिन। और राड और कोन, ठीक है, ये देखते हैं तो बने होते हैं ऑप्सिन और रेटिनल से। किससे बने होते हैं? ऑप्सिन और रेटिनल से। ठीक है, और रेटिनल जो होता है वो डिराइव्ड है एल्डिहाइड फॉर्म ऑफ विटामिन ए। ठीक है, ठीक है, ये विटामिन ए का डिराइव्ड फॉर्म है रेटिनल। ठीक है, तो राड और कोन को देखें किससे बने होते हैं? ऑप्सिन और रेटिनल से। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, राड जो होता है वो सेंसिटिव होता है डिम लाइट पे। इसमें सेंसिटिव होता है डिम लाइट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब बताया रहा। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, राड जो सेंसिटिव होगा डिम लाइट पे, और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? विजन के लिए। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? विजन के लिए। कोन जो होता है, ठीक है, वो सेंसिटिव होगा ब्राइट लाइट के लिए। इसके लिए सेंसिटिव होगा ब्राइट लाइट के लिए। और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? कलर के लिए। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? कलर के लिए। तो ये हो गया एक पिगमेंट के बारे में। ठीक है, अब थोड़ा सा और देख लेते हैं चैम्बर के बारे में। ठीक है ना, क्या देखते हैं? चैम्बर के बारे में। अब यहाँ देखते हैं तो दो चैम्बर पाए गए। ठीक है, एक इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए तीन पार्ट बताना भूल गए थे रेटिना में। एक होता है गैंग्लियनिक नर्व, दूसरा होता है बाइपोलर सेल, और तीसरा होता है ये फोटो रिसेप्टर सेल। राड और कोन तीन पार्ट होते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें देखिए दो चैम्बर पाए जाते हैं। एक चैम्बर विट्रस चैम्बर कहलाता है और दूसरा एक्वस चैम्बर कहलाता है। विट्रस चैम्बर में विट्रस ह्यूमर पदार्थ भरा होता है। ठीक है, विट्रस चैम्बर में क्या भरा होगा? विट्रस ह्यूमर पदार्थ। ये जो विट्रस ह्यूमर भरा होता है वो क्या करता है? आई वाल को शेप प्रदान करता है। ठीक है, इसके शेप को मेंटेन रखता है। आगे की तरफ एक्वस चैम्बर पाया जाता है। एक्वस चैम्बर किसके बीच पाया रहा है? कार्निया और लेंस के बीच। विट्रस चैम्बर जो होता है पाया जाता है किसके? लेंस और रेटिना के बीच। पूछा था किसके किसके बीच पाया जाता है। यहाँ जो एक्वस चैम्बर पाया है इसमें एक्वस ह्यूमर होता है, जो फ्लूइड होता है वो न्यूट्रिशन प्रदान करता है कार्निया को और लेंस को। ठीक है, क्योंकि ये क्या होते हैं? ए वेस्कुलर होते हैं। ठीक है ना। एक चीज और इंपॉर्टेंट है कार्निया के बारे में, देखिए बताए ये 14 आवर ना कहा कि इसको 40 आवर कहिए। ठीक है, कितना कहा? 40 आवर, कम से कम 40 घंटा तक का समय पर्याप्त होता है इसको क्या करने के लिए? ट्रांसप्लांट करने के लिए। ठीक है ना। अब ये हो गया एक आंख के बाद स्ट्रक्चर के बारे में, लगभग सारे पॉइंट हो गए। अब इसमें थोड़ा सा डिजीज हम देखते हैं, आंख में कौन डिफेक्ट्स होने से, ठीक है, आई में डिफेक्ट्स आने से कौन कौन से डिजीज हो सकते हैं। एक एक डिजीज के बारे में थोड़ा थोड़ा बताएंगे, उससे भी क्वेश्चन आते हैं। डिजीज, पहली जो डिजीज है वो होती है मायोपिया। आंख की पहली डिजीज है मायोपिया। ठीक है, या इसी को कहते हैं नियर साइटेडनेस। ठीक है, नियर साइटेडनेस, मायोपिया या निकट दृष्टि दोष। ठीक है, निकट दृष्टि दोष वह दृष्टि दोष होता है जिसमें निकट की वस्तुएं तो दिखाई पड़ती लेकिन दूर की नहीं दिखाई पड़ती। ठीक है, इस बीमारी में हम क्या करते हैं? ठीक है, इस बीमारी में क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट का फिगर होता है, जो ऑब्जेक्ट का फिगर होता है रेटिना पे नंबर पर उसके पहले बन जाता है। पूछा आता है मायोपिया में क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट यहाँ रखा जाएगा उसका फिगर यहाँ रेटिना पे नंबर बनकर पहले बन जाता है। ठीक है, तो इस बीमारी को करेक्ट करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं?
कॉनकेव लेंस का। किसका उपयोग करेंगे? कॉनकेव लेंस का। दूसरी बीमारी है हाइपरोपिया। हाइपरोपिया, ठीक है, इसे कहते हैं फार साइटेडनेस। इसे कहते हैं दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में क्या मतलब है? दूर की वस्तुएं तो दिखाई पड़ती है लेकिन पास की नहीं। इसमें जो फिगर बनता है, ठीक है ना, वो रेटिना के पीछे बनता है। किसके पीछे बन रहा है? रेटिना के पीछे। और इसको सही किया जाता है किसके द्वारा? कॉन्वेक्स लेंस द्वारा, ठीक है। तीसरी बीमारी है प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया ओल्ड एज बीमारी है, ठीक है। किसमें होती है? ओल्ड एज बीमारी। इसमें लेंस जो है वो ढीले पड़ते हैं, दिखाई धुंधला पड़ता रहा, दिखाई निकट दृष्टि दोष से भी होता है। और इसमें भी क्या करते हैं, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस की सहायता से इसको भी ठीक कर दिया जाता है। ओल्ड एज बीमारी है। चौथा आता है एस्टिग्मेटिज्म। इस बीमारी में थोड़ा पार्ट तो दिखाई पड़ता है ऑब्जेक्ट का और पार्ट उसका धुंधला नजर आता है, ठीक है। इस बीमारी को ठीक करते हैं किसके? सिलेंड्रिकल लेंस के द्वारा। ठीक। अगला आता है कैटरैक्ट। कैटरैक्ट में लेंस खराब हो जाता है, ठीक है, तो लेंस को बदल दिया जाता है। कौन सा लेंस होता है? कॉन्वेक्स लेंस। अगली बीमारी है नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी। इसमें रात में दिखाई नहीं पड़ता, ठीक है। इसमें ज्यादातर हम क्या करते हैं? विटामिन ए की मात्रा को बढ़ाते हैं, अपने आहार में विटामिन ए की मात्रा को ज्यादा बढ़ा देते हैं, ये समस्या दूर होती है, ठीक है। पीले फल को ज्यादा हम उपयोग करते हैं। अगला है कलर ब्लाइंडनेस। सभी लोग जानते हैं कलर ब्लाइंडनेस। इसमें क्या होता है? जो पेशेंट होता है वो लाल और हरे रंग में डिफ्रेंसिएशन नहीं गई, जेनेटिक बीमारी है, ठीक है। अगला होता है स्क्विंट। स्क्विंट को जो बीमारी होती है, इसमें ज्यादातर बच्चों में देखा गया है या मनुष्यों में देखा जाता है। स्क्विंट में क्या होता है? दोनों भेगापन आता है। इसमें क्या होता है? चाहे दोनों आगे एकदम ऐसे तिरछी हो जाएंगी, एक तरफ देखेंगी क्रॉस, ठीक है, या दोनों आंखें दूर दूर देखें, वाइड हो जाएंगे, दूर दूर देखती हैं। तो इसको चाहे एक्सरसाइज के द्वारा या फिर क्या कहते हैं इसमें वो सर्जरी के द्वारा दूर कर दिया जाता है। तो इस प्रकार एक आई के बारे में हम उसके स्ट्रक्चर के बारे में, उसमें होने वाली बीमारियों के बारे में जाने। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों शेयर करिए। धन्यवाद।